अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग कोर्स। सो गाइस, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सर्चिंग क्या होती है एरियाज़ के ऊपर। उसके बाद हम देखेंगे कि सीक्वेंशियल सर्च या फिर लीनियर सर्च क्या होती है। सो जो सर्चिंग होती है वो एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए हम अरे के अंदर से कुछ रिक्वायर्ड डेटा जो है वो फाइंड करते हैं। सर्चिंग जो होती है वो उस केस में इम्पोर्टेंट बन जाती है जब जो हमारे पास जो अरे होती है उसका जो लेंथ हो वो बहुत ज़्यादा लार्ज हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास कुछ स्टूडेंट के नंबर्स हैं एरे के अंदर और हमने उसमें से किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट के जो नंबर हैं वो फाइंड करने हैं। अगर हम किसी तरह फाइंड करना चाहें सर्चिंग एल्गोरिथम के बगैर तो हमें उसमें बहुत ज़्यादा जो है कोड लिखना पड़ेगा। हम सर्चिंग एल्गोरिथम के ज़रिए जो है वो उसमें से इजीली जो है नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो जो पहला सर्चिंग एल्गोरिथम है उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल सर्च या फिर उसको लीनियर सर्च भी बोलते हैं। ये जो है सबसे सिंपलेस्ट वे है अरे के अंदर सर्च करने का, अगर हमने कोई डिजायर्ड वैल्यू सर्च करनी है तो उसके लिए। सो इसकी वर्किंग होती है हम वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर सर्च में जो नंबर सर्च करते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने यहाँ पे एलिमेंट सर्च करना है 9। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि हम सबसे पहले जो अरे का पहला इंडेक्स होता है मतलब ज़ीरो इंडेक्स, हम उस पर चेक करते हैं डिज़ायर्ड वैल्यू जो हमने सर्च करनी है। अगर वो वैल्यू हमें वहाँ पे मिल जाती है तो हम जो सर्च है उसको रोक देते हैं और हम उसका जो इंडेक्स है ज़ीरो इंडेक्स वो हम जो है वो शो करवा देते हैं। अगर वो वैल्यू हमें पहले इंडेक्स पे नहीं मिलती तो हम फिर उसको दूसरे इंडेक्स पे चेक करते हैं कि अगर वो वैल्यू वहाँ है तो हम उसको प्रिंट करवा देते हैं। तो नाइन्थ के केस में हम चेक करते हैं कि हमारी जो पहली वैल्यू है नाइन्थ वो सिक्स, पहले जो वैल्यू है वो सिक्स है और हमें जो वैल्यू चाहिए वो नाइन है। तो हमें जो पहली इंडेक्स वैल्यू है वो नहीं मिली, तो हम देन मूव करेंगे नेक्स्ट इंडेक्स के ऊपर। देन दूसरे इंडेक्स के ऊपर जो वैल्यू है वो है सेवन, तो ये वैल्यू भी मैच नहीं हुई तो फिर हम नेक्स्ट इंडेक्स पे मूव करेंगे तो वहाँ जो वैल्यू है वो है वन। हमें फिर भी यहाँ वैल्यू नहीं मिली एंड देन हम फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे जाएंगे, वहाँ टू पड़ी है एंड देन फिफ्थ इंडेक्स पे जब हम जाएंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी नाइन, वो हमें मैच हो जाएगी जो हम एलिमेंट सर्च करना चाह रहे थे। तो इस तरह जो लीनियर सर्च है वो हम तब तक चला प्रोसेस का चलता रहता है जब तक जो हमारी डिज़ायर्ड वैल्यू है वो मिल नहीं जाती। तो इसमें दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो हमारी जो वैल्यू है वो हमें एरे के अंदर मिल जाएगी या फिर हमें नहीं मिलेगी। अगर हमें जो वैल्यू है वो मिल जाएगी तो हम फिर उस इंडेक्स पे वो वैल्यू होगी वो हम यूज़र को प्रिंट करवा देंगे। अब इसका हम कोड लिखते हैं तो उसके लिए हम चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। सो गाइस, अब हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ जाते हैं और इसका एक सिंपल सा कोड लिखते हैं सीक्वेंशियल सर्च। सबसे पहले हम एक एरे डिक्लेयर करवाते हैं इंटीजर टाइप की और उसकी हम उसके अंदर इसकी लेंथ रखते हैं हम 10, मतलब हम इसमें 10 एलिमेंट्स जो है वो स्टोर करवाएंगे एंड देन हम इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं 10 नंबर से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 10, 20, देन 30, then 40, then 50, then 60, and then 70, then 80, and then 90, and then 100। तो हमने इसके अंदर जो है 10 वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज करवा दी। अब उसके बाद हम यहाँ पे तीन वेरिएबल और क्रिएट करते हैं। एक वेरिएबल जो हम लूप के लिए चलेंगे आई, एंड देन उसके बाद एक वेरिएबल जिसमें हम यूज़र से इनपुट लेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे नम के वेरिएबल ले लेते हैं एंड देन एक वेरिएबल जिसमें हम लोकेशन स्टोर करवाएंगे। अगर जो हमें नंबर है सर्च के अंदर मिल जाता है तो हम फिर इसके अंदर जो लोकेशन है वो स्टोर करवाएंगे और उसको फिर प्रिंट करवाएंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे LOC एंड देन हम इसको इनिशियलाइज़ करते हैं -1 से। तो इस वजह से हम इसको -1 से इनिशियलाइज़ करवा रहे हैं। तो अगर जो हमें नंबर है वो मिल जाता है तो हम लोकेशन की वैल्यू को चेंज कर देंगे और उसको इक्वल कर देंगे जिस इंडेक्स पे जो हमारी वैल्यू है सर्च के लिए वो हम इसके अंदर सेव करवा देंगे। अगर जो हमारा नंबर है वो नहीं मिलता तो इसकी जो वैल्यू है -1 ही रहेगी और फिर हम अगर वैल्यू -1 ही रहेगी तो हम फिर यूज़र को प्रिंट करवा देंगे कि आपका नंबर हमें जो आप नंबर सर्च करना चाह रहे थे वो हमें अरे के अंदर नहीं मिला। तो उसके बाद हम यूज़र से वो इनपुट ले लेते हैं कि वो कौन सा नंबर सर्च करना चाहता है। तो उसके लिए हम प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे, देन हम उसको बोलेंगे इंटर अ नंबर एंड देन हम फिर इसकी इनपुट ले लेंगे यूजिंग स्कैन एफ एंड देन उसके बाद %d एंड देन एंड का साइन मेमोरी की हम लोकेशन के लिए एंड देन वेरिएबल का नाम नम एंड देन हम उसके बाद लूप जो है वो लगाएंगे एरे के ऊपर इटरेशंस करने के लिए। तो हम यहाँ पे लूप लगाते हैं फॉर
देन काउंटर वेरिएबल की जो इनिशियलाइजेशन होगी वो 0 से करेंगे, क्योंकि जो एरे का इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है और हमें ये एरे तब तक चलानी है, मतलब इसमें 10 एलिमेंट हैं तो हम 0 से लेके 9 तक तो हम यहाँ लिखेंगे 10, जब तक i लेस दैन 10 नहीं होता। 0 से लेके 9 तक 10 वैल्यूज़ बनती हैं। एंड देन इसके बाद हम इसकी बॉडी के अंदर सबसे पहले चेक करने के लिए लगाते हैं कि नंबर है कि नहीं, तो हम इसके लिए इफ़ कंडीशन लगाएंगे। इफ़ देन एरे ऑफ आई, ईच आइट्रेशन के ऊपर हम चेक करेंगे कि जो नंबर है यूज़र ने इंटर किया है वो एरे के अंदर मौजूद है, तो उसके लिए हम इक्वल्स नम। अगर वो नंबर है वो इसके अंदर मौजूद है तो हम जो लोकेशन होगी उसकी वैल्यू को आई के इक्वल कर देंगे, मतलब जिस लोकेशन के ऊपर वो नंबर हमें मिलेगा वो लोकेशन LOC के अंदर जो है वो स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हम दूसरी इफ़ लगाते हैं, वो हम लूप से बाहर लगाएंगे कि जो लोकेशन है वो अगर 0 इक्वल टू -1 है तो हम यूज़र को प्रिंट करवा देंगे कि जो नंबर है वो हमें नहीं मिला। तो उसके लिए हम लिखेंगे printf नंबर नॉट फाउंड। नंबर नॉट फाउंड हम यहाँ पे जो यूज़र से प्रिंट करवा देंगे। देन इसको हम नेक्स्ट लाइन में ले जाते हैं एंड देन एल्स में हम जो लोकेशन होगी वो प्रिंट करवा देंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स, देन यहाँ पे हम printf नंबर फाउंड एट, हम फिर यहाँ पे उसकी लोकेशन जो होगी वो प्रिंट करवा देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे %d लिखते हैं एंड देन उसके बाद कॉमा एंड देन LOC को हम प्रिंट करवा लेंगे। जो उसकी लोकेशन होगी वो हमने LOC के अंदर जो है वो स्टोर करवाई है। सो गाइस, अब इस कोड को हम यहाँ से रन करके चेक करते हैं कि हमें आउटपुट क्या मिलती है। तो हम यहाँ पे नंबर इंटर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इंटर करते हैं 20, जो एरे के अंदर मौजूद है, तो हम यहाँ इंटर करते हैं 20, तो हमें जो इसका इंडेक्स है वो मिल जाएगा। सो गाइस, जो लीनियर सर्च है वो कुछ इस तरह से काम करती है। वो सबसे पहले इंडेक्स पे चेक करती है कि जो वैल्यू है क्या वो मौजूद है कि नहीं। अगर वो वहाँ वैल्यू नहीं है तो फिर वो नेक्स्ट इंडेक्स पे ट्रैवर्स करती है, और जब तक ट्रैवर्स करती रहती है जब तक जो वैल्यू है वो हमें मिल नहीं जाती। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।